सी द टॉपिक नेम इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम बात कर रहे हैं कोई भी रियल नंबर अल्फा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल तब कहलाता है जब x की जगह अल्फा पुट करने पर, जब x की जगह अल्फा पुट करने पर p ऑफ अल्फा की वैल्यू जीरो आ जाती है। p ऑफ अल्फा जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, लेट अस से p ऑफ x एक सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल लिया, मान लो मैंने x+1, राइट। अगर मैं बोलूं इफ आई पुट, या अल्फा जो मैं पुट करना चाह रहा हूं, या x जिसकी मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं -1, यानी मैं इसको अल्फा ले रहा हूं, यानी p ऑफ -1 निकालने की कोशिश करें अगर हम, तो -1 + 1 वैल्यू निकल के क्या आएगी? 0 आएगी। गेटिंग इट? -1 + 1 वैल्यू निकल के क्या आएगी? 0 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस -1 को पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। गेटिंग माय पॉइंट? -1 को पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई? 0 आई। ठीक इसी तरीके से मान लो p ऑफ x को मैंने कहा 2x + 3। तो ध्यान से देखें, एक ही बात है, अगर मैं इसको 0 करके निकालना चाहूं, x की वैल्यू आएगी -3/2। इन अनदर वर्ड्स इसका मतलब है ये क्या कि p ऑफ -3/2 0 ही तो है। ध्यान से देखें, क्योंकि p ऑफ x ये रहा 2 × -3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल होगा और ये वैल्यू निकल के 0 आएगी। तो जिस x को पुट करने पर p ऑफ x की वैल्यू 0 आ रही है, वो x उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। अभी तक हमने सारी बातें करी लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर में। अब हम बात करें अगर डिग्री 2 पॉलिनोमियल के अंदर में, जैसे मान लो मैंने कहा p ऑफ x इज x² - 2x या -3x + 2, x² - 3x + 2, x² - 3x + 2, मान लो मैंने लिखा, ये p ऑफ x लिया, लेट अस से, राइट। गेटिंग इट? सो p ऑफ 1 अगर मैं पुट करूंगा 1 - 3 + 2, it will come out to be 0, right? Yes, sir. And p of 2, if I again put, it will be 4 + 2 - 2, it will again come out to be 0. 0 आएगा क्या? 4 + Yes, sir. 6 - 2 come out to be 0. It clearly means Yes, sir. 0 आएगा. अपनी क्या डिसेबल कर दो, are the, क्या बोल रहे हैं, zeros. क्या डिसेबल कर दो। सर ये फिर से कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है चैट बॉक्स में। Of this polynomial. Okay, wait a minute, please. Just wait for a moment. So moving on further, friends, ये पॉलिनोमियल हुआ डिग्री 2 का पॉलिनोमियल x² - 3x + 2। 1 वैल्यू इनपुट करने पर भी वैल्यू 0 आई और 2 वैल्यू इनपुट करने पर भी वैल्यू 0 आई। तो इसका मतलब 1 and 2 आर कॉल्ड एज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो हमने निकाल लिए। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का, ये बात समझना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है, राइट? तो चलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बातें करते हैं। वेट अ मिनट प्लीज। Geometrically, the zeros of a polynomial fx are the x coordinates of the points where the graph y is equal to fx intersects the x axis. तो समझ आई ये बात? Zeros of a polynomial का मतलब होता है वो x coordinates जिनको इनपुट करने पर fx की वैल्यू 0 आती है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसकी
देखेंगे ग्राफ्स की, तब हमें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। राइट, वेट अ मिनट प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है, अंशुमन आप कुछ कहना चाहते हैं? वेट अ मिनट, let me complete this topic, will come to it। मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा, right? Else there will be a disturbance in between again। So I am saying geometrically the zeros of a polynomial fx का मतलब क्या है? वो x की वैल्यू जिसको इनपुट करने पर fx की वैल्यू 0 आती है, यानी fx x एक्सिस को जाकर के काटता है, x एक्सिस को जाकर के काटता है। यानी कहने का मतलब, एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं लूं, y इक्वल टू x प्लस 1, सिंपल लीनियर डिग्री 1 पॉलिनोमियल के बारे में बात करी मैंने। तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, सो दैट विल बी लाइक, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसका एक सिंपल सा एक टेबल बनाना चाहूं आप सबके सामने, ऐसा कुछ टेबल जिसके अंदर में हम ये देख रहे हैं कि x की सर्टेन वैल्यू इनपुट करने पर y की क्या वैल्यू आ रही है। ये शायद बातें आप लोग 9th में सीखते हैं, टेबल बनाते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर लिखते हैं। x और y ये रहा, मान लो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू ध्यान से देखें 1 आएगी, है ना, 0 प्लस 1। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3। राइट, यहां तक समझ में आती है बातें? तो ध्यान से देखें, अगर मैं इसका ग्राफ आपके सामने बनाना चाहूं, x और y एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना चाहूं, अगर मैं ग्राफ किसका, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का, जिसको हम y इक्वल टू पी ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। राइट, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ध्यान से देखें, ये क्या है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0,1 and another is 0 minus 1,0 and another one is 1,2 and another coordinate is 2,3। राइट, तो हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करें अगर, तो 0,1 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, दिस विल बी 0,1, -1,0 यहाँ कहीं ना कहीं आएगा। राइट, 1,2 कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ना कहीं आएगा, करेक्ट, दिस विल बी 1,2। तो इन सबको अगर हम ज्वाइन कर दें, इन सबको क्या कर दें, अगर ज्वाइन कर दें, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी और ये ग्राफ होगा इसका, यानी दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। गेटिंग माय पॉइंट? द माय पॉइंट हियर इज, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि x की वैल्यू -1 पर, यहां पर इस पॉइंट पर ग्राफ ने x एक्सिस को काटा, इंटरसेक्ट किया, तो ये ज्योमेट्रिकल मतलब होता है 0 का, क्योंकि एट x इक्वल टू -1 p of x is coming as 0। in another words, p of -1 is coming as 0। -1 इनपुट करने पर p of x की वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर x की इस वैल्यू पर ग्राफ को इंटरसेक्ट किया, ग्राफ ने x एक्सिस पर इंटरसेक्ट किया। राइट, ये मैंने बात आप लोगों से सिंपल एक लीनियर पॉलिनोमियल की करी। अभी अगली बात पे चलें अगर, तो वेट अ सेकेंड, मैं अगर एक और पॉलिनोमियल आपके सामने लीनियर ही y इक्वल टू 2x प्लस 2, मान लो मैं ये ले लेता हूं, तो ध्यान से देखो दोस्तों। वेट अनीता, आप, आई एम एबल टू सी यू हैव रेज्ड द हैंड। वेट अ मिनट, लेट मी फिनिश दिस टॉपिक, देन आई लिसन टू योर डाउट्स।
y इक्वल टू 2x प्लस 2 है, तो इसका अगर मैं फिर दोबारा प्लॉट कर दूं एक टेबल, तो ध्यान से देखो दोस्तों, किस x पर क्या y की वैल्यू आ रही है, हमें ये दिख जाएगा। लेट अस सी, ये रहा x, ये रहा y। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 2 आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y 4 आएगा, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y 0 आएगा, ब्ला 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 ब्ला, राइट। तो इन पॉइंट्स को यानी 0,2, 1,4, -1,0, इन सब पॉइंट्स को अगर ग्राफ के ऊपर हम प्लॉट करें, अगर ग्राफ के ऊपर हम प्लॉट करें, वेट अ मिनट, वेट अ सेकेंड प्लीज। अगर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट आ जाएगा कहीं ना कहीं 0,2, दिस पॉइंट विल बी कहीं ना कहीं -1,0, एंड इसी तरह 1,4 प्लॉट करेंगे, इन सबको ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाएगी। फिर दोबारा लीनियर डिग्री पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई, दिस इज डिग्री 1 पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, और ये एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर भी आ रही है, और इसने x एक्सिस पर -1 पर काटा, यानी at x equal to -1 p of x is 0, or I will say p of -1 is 0, or I will say the graph of this polynomial cuts the x-axis at x equal to -1, which is nothing but the 0 of this polynomial, which is nothing but the 0 of this polynomial. I am sure आप सभी को यहां तक मेरी बात समझ में आई। मैं इससे ज्यादा आज की क्लास में आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग रिप्रेजेंटेशन में देखो, ये एक और ग्राफ दिया हुआ है 2x - 5 का। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी बात कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, राइट। तो आज की क्लास में उम्मीद है आप लोगों को सभी को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई।